तीसरी बार में मेरा दाहिने बाहिने भुजा हाथ को ऐसे पकड़ दिया, झुंझुना दिया कीजिए। बोले बाबा आप सुनते नहीं क्या, नंदेश्वर पर्वत का ऊपर में मेरा बाएं चरण है, दाहिने पैर का अंगूठा है, उसमें 24 निशानी है। कोई पूजा अर्चना बंदना हो रहा, अति शीघ्र यहाँ से जाओ। और ये नंदेश्वर पर्वत ही है, मैं आपको बता दूं, नंदगांव पे जहाँ मंदिर बना हुआ है वही पूरा पर्वत है, जिसमें कि आप एक तरफ इस पर्वत का दर्शन करेंगे, दूसरी तरफ ये चरण गंगा कुंड है जो आप देख रहे हैं। तो मेरे को क्या सपना हो रहा है, बोले बाबा नंदगांव में नंदेश्वर पर्वत का ऊपर में मेरा जो चरण है, कोई अर्चना नहीं हो रहा ना, कोई पूजा हो रहा ना, कोई वंदना हो रहा ना, कुछ भी नहीं हो रहा है। कि जहाँ भगवान कृष्ण और राधा रानी की लीला है वहाँ पर ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं, इसको आप पहचान लीजिए। अगर पूरे ब्रजभूमि में कहीं पर भी आपको ये मिले तो समझ लेना भगवान कृष्ण और राधा रानी से जुड़ी कोई ना कोई लीला स्थल यहाँ हुई है। कृष्ण भगवान का ये जो चरण है 5,500 साल हो गया, और स्वयं कृष्ण यहाँ खड़ा होकर के वेणु बजाए। श्री राधे राधे, मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण के गांव नंदगांव में। जी हाँ, नंदगांव में आज मैं आपको एक ऐसा दर्शन कराने वाला हूं जिसे देखने के लिए लोग दुनिया से और भारत से लोग यहां पर आते हैं। वो क्या है कि जब भगवान कृष्ण गाय चराने के लिए अपने घर से जाते थे तो चरण उनके बने हुए हैं उस पहाड़ी पर, मतलब साक्षात भगवान श्री कृष्ण के चरणों का दर्शन, जिसे चरण दर्शन के नाम से हम सब जानते हैं, वो आज हम दर्शन करने वाले हैं। और लीला जो है वो द्वापर युग की है कि कैसे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर जब गैया चराने के लिए आते हैं तो वो चरणों का निशान आज भी विद्यमान है। तो जितने भी कृष्ण भक्त हैं सब उसी भाव से आज उन चरणों का दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये नंदगांव से कामा के रोड पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ से लगभग नंदगांव से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है ये स्थान। आप यहाँ पर ज़रूर आइए अगर ब्रज में आप आ रहे हैं। और एक घटना और बताऊँ, ये जब यहाँ कोई नहीं था उस समय एक संत को स्वप्न दे के भगवान कृष्ण ने बोला है कि मेरे चरणों का निशान है बाबा, उसका आनंद लीजिए, उनका दर्शन कीजिए। उस बाबा की तपस्या से आज पूरा स्थान किस प्रकार से बन गया है, आप मेरे साथ में चलिए। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के साक्षात चरणों का दर्शन कराऊंगा, जैसे चरण पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार का ये बोर्ड लगा हुआ है। मेरा सभी भक्तों से निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को दुनिया के किस कोने से, भारत के किस शहर, किस गांव से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंट का हम इंतज़ार करेंगे। आइए चलें, अब आपको भगवान श्री कृष्ण और वो बाबा जिनको स्वप्न मिला उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से इस स्थान के बारे में, इन चरणों के बारे में यहाँ पर पता लगा। ये देखिए, ये नंदगांव में चरण पहाड़ी ये मुख्य एंट्रेंस है। इस समय तो बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन जिस समय बाबा आए थे उस समय केवल ये पहाड़ था। और ये नंदेश्वर पर्वत ही है, मैं आपको बता दूं, नंदगांव पे जहाँ मंदिर बना हुआ है वही पूरा पर्वत है, जिसमें कि आप एक तरफ इस पर्वत का दर्शन करेंगे, दूसरी तरफ ये चरण गंगा कुंड है जो आप देख रहे हैं। ये घना जंगल है और ये एक सरोवर टाइप का, इसमें आप नीचे की तरफ देख सकते हैं जल भरा हुआ है। और अब हम आगे की तरफ चलें तो मैं आपको सबसे पहले चरणों का दर्शन आपको कराएंगे और इस स्थान की महिमा के बारे में बताएंगे। अंदर आते ही आपको विशाल ये वृक्ष मिलेगा और कहते हैं कि जहाँ भगवान कृष्ण और राधा रानी की लीला है वहाँ पर ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं, इसको आप पहचान लीजिए। अगर पूरे ब्रजभूमि में कहीं पर भी आपको ये मिले तो समझ लेना भगवान कृष्ण और राधा रानी से जुड़ी कोई ना कोई लीला स्थल यहाँ हुई है। आइए, अब मैं आपको बिना देरी किए हुए अब आपको साक्षात भगवान श्री कृष्ण का चरण दर्शन हम और आप करने वाले हैं। ये देखिए, ये अरे वाह, ये देखिए आप। और हमारे बाबा हमारे साथ में आ चुके हैं और इन्हीं को स्वप्न देखे कैसे भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ बुलाया और तब से हम सब लोगों की नज़र में ये स्थान यहाँ पर आया है। ऐसी लीला है जो कि बाबा संपूर्ण जानकारी देंगे। इस समय राधा माधव की बहुत सुंदर प्रतिमा इन्हीं चरणों के सामने यहाँ बनाए हुए जगन्नाथ जी यहाँ पर विद्यमान है और इस तरीके का सुंदर मंदिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये भगवान श्री कृष्ण के चरण को एक बार और बाबा बताएंगे अच्छे से।
बाबा अगर कोई नंदगांव आवे तो चरणों का दर्शन, भगवान के चरणों का दर्शन किसी को मिले ऐसी अभिलाषा हर कोई रखता है ऐसे। तो ये लीला कैसे शुरू हुई है बाबा, ये आपको हमको बतानी है। बोलो नंद की लाला की। जय। कृष्ण भगवान का ये जो चरण है 5,500 साल हो गया, और स्वयं कृष्ण यहाँ खड़ा होकर के वेणु बजाए। भगवान बंसी तो बजाए वृंदावन में, नंदगाम में नंदेश्वर पर्वत का ऊपर में वेणु वाद्य किया प्रभु जी। छोटे छोटे गैया भगवान जब लेके आते थे, साथ में धनसुका, मनसुका, सुदाम, सुबल सब सखा को लेके। सबसे पहला नंबर ब्रजमंडल में नंदगाम नंदेश्वर पर्वत में मनमानी, ये जो लीला हुआ ठाकुर जी का, कोई पंडित से किसी से कोई दिन निर्णय तिथि संख्या समाधान करके ये काम नहीं हुआ। कृष्ण भगवान अपनी माता जी से कह दिए, बोले देखो माता जी ये होगा मनमानी लीला, मेरा नाम है मनमानी। कृष्ण भगवान बाल अवस्था में जब धनसुका, मनसुका, सुदाम, सुबल को सखा को बुलाए, नैया से कह दिया, बोले नैया गैया आज ही चराऊँगो, और गैया अभी ही चराऊँगो, गैया तुरंत, गैया तत्काल चराऊँगो। जसोदा मैया ने कह दिया, बोले बेटा मैंने सुना था परंतु देखा नहीं, अभी प्रत्यक्ष मेरा सामने दिख रहा है, बाल हट। अब मेरा बाल है वो कि मेरा 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 सामने इतनी बड़ी जिद्दी हट। कृष्ण भगवान कह दिया, माता जी मैंने भी सुना था, क्रिया हट। आप मेरा माता जी है, परंतु स्त्री तो है, आपका भी जिद्दी बहुत बड़ा है। परंतु माता जी मेरा बात को सुनो, आज मेरा नाम क्या नाम है? जसोदा मैया कह दिया, तेरा नाम है मधुमंगल है, सुदाम है, सुबल भी है, और गोविंदो है, गोपीनाथ है, मधुमंगल है, बहुत कृष्ण का करोड़ नाम है बेटा तेरा नाम। मैया में करोड़ नाम से कोई बात नहीं, आज जो मेरा नाम क्या नाम है? बोले बेटा तेरा नाम क्या रोज ना बदलता? बोले माता जी रोज ना कई बार बदल जाता। तो लाला तू बता, मैं नहीं बता पाऊँगा। बोले माता जी मेरा नाम आज है मनमानी, आज मेरा नाम है मनमानी, और मैं लीला भी करूँगा आज मनमानी। गैया तो बाबा ले गया, गैया नहीं है, आज बछड़ा चराएंगे, हमारी नाम होगा बच्चा चारण लीला। मैया ने कह दिया, बोले लाला बछड़ा हम बाहर कभी नहीं निकालते। बोले मैया कौन नहीं निकालते? बोले नहीं हमारी परंपरा से बंद है। बोले माता जी मैं क्या लगता हूँ आपका? बोले मेरा लाला, मैं आपका परंपरा हूँ, परंपरा बंद क्या परंपरा खोल देगा। कृष्ण भगवान सब 9 लाख गौ का जो बछड़ा थे, बछड़ा को खोल दिए। सुदाम, सुबल, मधुमंगल उनका भी बछड़ा थे, वो भी खोल दिए। बछड़ा खुल के जब ये बाहर निकले तो बछड़ा लोग क्या आनंद ले रहे, बड़ी सुंदर नाच रहे, कूद रहे, भाग रहे। कृष्ण भगवान को बछड़ा लोग देखते रहते। बोले कृष्ण, पहले गौ लोग भी बात करते थे, कृष्ण से कह रहे, बोले कृष्ण आज का जो मज़ा जो आनंद है, ये आनंद ये मज़ा कभी आएगा कि नहीं आएगा कोई भरोसा नहीं है। कृष्ण कह रहे भैया मैं इसलिए तो तुम्हारे साथ में आनंद लेने के लिए तुमको खोला हूँ आज, और चलो नाचो कूदो। तो गौ का पद रज रेणु जो भगवान का घुंघराले बाल में जो उड़ के लगता था, रज उड़ उड़ के जब मस्तक में चारों बगल ऐसे होता था जो सुनर पाउडर भी फेल, वो स्वरूप बहुत जबरदस्त था देख। तो मधुमंगल देख करके कहता था, कभी तो हंसता था कभी रू जाता था। बोले भैया कन्हैया भाई दादा आज तेरा श्रृंगार इतनी सुंदर, घुंघराले बाल में गौ पद रेणु कितनी सुंदर है। बाबा आप यहाँ कैसे पधारे, आपकी लीला कैसे जुड़ी चरणों से? भगत जी आप मेरा गुरुत्व वाले बात को जो पूछा, आप मेरा ये भजन का बात है, मैं ज़रूर आपको संक्षेप में बताऊंगा। संक्षेप में बता दो। जमुना किनारे मैं एकादश स्कंद भागवत पढ़ता था और तुलसी का सेवा, ये वृंदावन है, वृंदा रानी को सेवा करना। एक जना भागवत में लिखा हुआ है एकादश स्कंद में, धैर्यं सदा परिभवघ्ना मम भीष्ट दोहं तीर्थास्पदं शिव विरंचिनुतं शरण भूत्यार्थिपाणं
वंदे महापुरुष ते चरण अरविंद। इस श्लोक को मैंने पढ़ा और विश्राम दे करके रात को 10:30-11 बजे तक भजन किया। 11:30 जब हो गया, मैं सोचा जी नहीं, प्रभु जी अभी लीला करेंगी, जाके वृंदावन में नाचेंगी कूदेंगी, अभी विश्राम और अपनी विश्राम कर लो। मैंने विश्राम किया 2 घंटा। 2 बज गया। 2 बजा जब एक बार मैंने बैठे हो गया। जब 3:30 हो गया तो मेरे को क्या सपना हो रहा है, बोले बाबा अरे जमुना में जो नहा के ध्यान धरे उनका सब काम हो जाता। जमुना पाटरानी है और आप 3 दिन हो गया जमुना में नहाना, तुलसी को सेवा करना, वृंदा रानी को, और मैं गिरिराज शिला मेरे को रखा है, तुलसी चढ़ा रहे आप। हम तो सब प्रसन्न है आपका प्रति। परंतु एक बात मैं बताता हूँ आपको, नंदगाम में नंदेश्वर पर्वत का ऊपर में मेरा जो चरण है, कोई अर्चना नहीं हो रहा ना, कोई पूजा हो रहा ना, कोई वंदना हो रहा ना, कुछ भी नहीं हो रहा है। और अनादिकाल से आज 5,500 साल हो गया, वहीं कोई पूजा नहीं हो रहा है, कभी आरती वंदना भी नहीं हो रहा है। आपका प्रति हम प्रसन्न है, आप वहीं जाओ। मैंने उठ के बैठे हो गया। मैं सोचा जी सपना ठीक है, बढ़िया तो सपना है, परंतु मैं इतनी कहाँ भाग्यशाली हूँ जो सच्चे हो जाएगा। फिर मैंने आलस्य आ गया, फिर विश्राम किया। जब दूसरी बार फिर कह रहे, बोले बाबा आप सुनते नहीं क्या? अरे नंदेश्वर पर्वत का ऊपर में मेरा चरण है भाई, बाएं पंजा है, दाहिने पैर का अंगूठा है, लाठी का निशानी भी है। आप वहीं जाइए, पूजा करिए, यहाँ पूजा छोड़ो और गिरिराज को लेके साथ में जाओ। 2 बार जब हो गया, मैंने सोचा इसमें किंतु परंतु है। परंतु प्रत्यक्ष जब भी सामने नहीं दर्शन होगा, मैं इतनी बड़ी कोई भजनानंद नहीं जो प्रभु जी मेरे को दर्शन दे रहे। प्रभु आवाज तो हो रहा है, ये मरघट पास में भी कोई भूत तो है नहीं, भूत लोग ऐसे बात नहीं करेंगे भगवान के बारे में। परंतु चलो कोई बात नहीं, तुलसीदास को भी कृपा हुआ था भूत से। अगर इन मरघट पास में इनका कृपा से भी अगर गोविंद जी का चरण मेरे को मिल जाए तो मेरा वो भाग्य है। ये लगा लिया, अंकड़ा लगा के मैंने फिर विश्राम किया। तीसरी बार में मेरा दाहिने भुजा हाथ को ऐसे पकड़ दिया, झुंझुना दिया, कह दिया, बोले बाबा आप सुनते नहीं क्या? नंदेश्वर पर्वत का ऊपर में मेरा बाएं चरण है, दाहिने पैर का अंगूठा है, उसमें 24 निशानी है। कोई पूजा अर्चना वंदना नहीं हो रहा, आप अति शीघ्र यहाँ से जाओ। जमुना प्रसन्न है, किशोरी जी भी प्रसन्न है, मेरा चरणारविंद को जाके आप सेवा करो। ये कितने समय पहले घटना बाबा लगभग आज से? ये अभी भगत जी कम से कम 40-45 साल 40-45 साल पहले, यानी तुम बहुत। हाँ, मैं यहाँ नहीं आते पहले ये बात हुआ। जब यहाँ आके देखा, मैंने खोज लगाया, वहीं से मैंने 3:30 बजे चल दिया। अच्छा। तो यहाँ मैंने संध्या को पहुँचा 6 बजे, पैदल में भागा वहीं से मथुरा से जमुना किनारे। इधर अमृतसर टीला है, उधर दुर्वासा टीला, बीच में मेरा चक्र तीर्थ घाट जहाँ भगवान चक्र फंसा था, उसी जगह में मेरा एक झोपड़ी था। तो उसी में उससे जब पैदल में आया, रास्ता में एक अग्रवाल बनिया मिला। वो कह रहे, बोले बाबा आज तो मेरा सोचो जी लटरी खुद गया। क्यों? आप कहीं जाने वाले नहीं, माधुपुरी खाने वाले नहीं, जमुना किनारे रहते। जमुना तो आपको सब कुछ देता है बाबा, आज मेरा भाग्य खुल गया, बहुत बढ़िया है, आओ थोड़ा बैठो। मैं बोले भगत जी मैं बैठने के लिए नहीं आया है, मेरा ड्यूटी है, मेरे को ड्यूटी श्याम सुंदर दे रखा है, ड्यूटी के लिए मैं प्रेजेंट हो रहा हूँ। बोले बाबा कब आओगे? बोले उसका कोई निरूपण नहीं है, मैं यहीं हूँ, कभी मिलना है तो मिलना मेरे से, आप आपको भी कृपा करेगा। उनका नाम था श्याम सुंदर शर्मा। तो वो भी कभी मेरे साथ में तो मुलाकात हुआ नहीं, परंतु बीच में ब्रेक दिए थे। डायरेक्ट जब मैं यहाँ आया 6 बजे, 6 बज के थोड़ा, उस समय कुंवार का महीना था और उजता था। मैंने सोचा कि पहाड़ का बीच में कहाँ खोजूंगा, पहाड़ का बीच में खोज लगाने से नहीं होगा। मैंने पहाड़ का फास्ट इधर से खोज लगाया। पहले नंबर जब गया खोज लगाने तो मेरे को गणेश जी बैठे मिले। मैं बोली सबसे अग्रगण्य देवता है गणेश जी। गणेश जी जब भी दर्शन दिया तो जरूर चरण भी दर्शन मिलेगा। गणेश जी का पीछे देखा तो एक गंगा सा है, वो गुप्त गंगा मैंने माना। बोले गुप्त में गंगा है, पानी पिया तो पूरा मिठास सा। उससे आगे आया, आगे आगे देखा एक बड़ा शिला खाड़ी है। मैंने सोचा ना जाने शिला का ऊपर होगा। शिला में जब जाके देखा तो एक हाथ में पहाड़ है, एक हाथ में गदा है, हनुमान जी मिली है। हनुमान का पीछे देखा तो एक गुप्त गंगा है।
वो गणेश गंगा है, गुप्त गंगा है। उसको जाके पानी आचमन किया, क्यों मेरा अविश्वास था ना, तो बहुत बढ़िया सुंदर पानी मिला, पवित्रता था। उस समय तो इतनी समागम भी नहीं था। मैंने सोचा जी देखो, शंकर सुवर्ण केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, ये पर्वत का नाम है नंदेश्वर। पहले गणेश जी दर्शन दिए, अग्रगण्य गणेश जी सब देवता से, फिर हनुमान जी। हनुमान तो कृपा जरूर करेंगे। हनुमान को दर्शन करके आए, देखा तो ये जो शिला आप देख रही है, ये सबसे ऊंचे अटरिया है। मैंने सोचा ये ऊंचे अटरिया पे जाके ढूंढो, यहाँ मिल जाएगी ना जाना। यहाँ जब आया मैंने उधर से चढ़ गया ऊपर, देखा तो दर्शन नहीं हुआ। उधर से नीचे जब इधर उतरा तो इस शिला में तो ठाकुर जी का रज लग रहा था, गौपद और रेणु, और थोड़ा थोड़ा दर्शन हो रहा था। मेरा पास में एक भागवत था, एक तुलसी का पौधा था। वो भागवत का जो कपड़ा था उसको हटा लिया कपड़ा, और हटा करके कपड़ा में साफ करने लगी। चरण पूरा प्रत्यक्ष दिख गया। जब दिख गया मैं ठाकुर जी से संकल्प लिया, बोले प्रभु जी मेरे को हाथ पकड़ के आप बुलाया, मैं आपको नहीं पकड़ा हूँ, मेरे को पकड़े हुए। मैं सुना हूँ जे आप जिसी को पकड़ते उसको छोड़ते नहीं, मेरे को छोड़ोगे नहीं। मैं भी संकल्प लेता हूँ प्रभु, तन मन धन से सेवा करूँगा। एक संग में मैंने 100 बार दंडवत दिया तुरंत, और प्रभु से मैंने साइलेंस हो गया, समर्प्यामी हो गया। उसी दिन से भगत जी 1 गिलास पानी और फूल तुलसी जो भी है, उसी दिन से सेवा चालू शुरू आज हो भी गया। तुलसी लगी हुई है। आज भी तुलसी लगी रहता, बाबा, माला थोड़ा भी। खोल के हम थोड़ा हाँ, पास से दर्शन आपको कराते हैं। खोल के बिल्कुल तो दर्शन। जहाँ समय तुम आए होंगे बाबा, बाद समय तो ना तो रोड होगो ना ये सब कचरा ये रास्ता भी नहीं था, ये रोड भी नहीं था, इतनी समागम भी नहीं था। और मेरे को जंगल था ये। यहाँ का ब्रजवासी मेरे को डरते थे, अच्छा। ये ना जाने ये भूत आ गया। 6 महीना तक मेरे से हर एक कोई बात भी नहीं किया। शमशान भी यही था। बिल्कुल, यहाँ सब डरते थे भगत जी, सब डरते थे। पर बाबा आपने बड़ा आनंद दिया हम सब लोगों ये को। ठाकुर जी मेरे को आनंद दिया। मेरा मानव का जन्म होकर के, मेरा माता पिता को धन्य है, उसका गर्भ में जन्म होकर के कृष्ण स्वयं उनका चरणारविंद का जो सेवा हो रहा है, ये सब लोग का, आप लोग का, पब्लिक का, जो भी सुन रहा है इसी वीडियो को, जो भी सुनेगा, इस सब का आशीर्वाद मेरा ऊपर वर्षा हुए। गोविंद जी का चरण में मेरा मन जैसे अधिक से अधिक लागी रहे। कृष्ण की अभिलाषा में लोग बहुत दूर से त्याग करके आते हैं कि कुछ तो मिल जाए। नंदगांव जो कृष्ण का गांव है, अगर वहाँ ऐसे चरण और ऐसी लीला आप बताएंगे तो उनको पूर्ण संतुष्टि हो जाएगी। ये बाबा, प्रभु, ये वीडियो के माध्यम से आपने जो आनंद दिया है ना, ये बहुत आनंद। ये प्रभु जी गौ भूमि है, पावन भूमि है। नंदगाम जो है बड़ी धन्य से मिलता है, बहुत तपस्या से मिलता। ये बिना तपस्या बिना नंदलाला का दर्शन नहीं होता। ये नंदलाला का विशेष कृपा है। कृपा के तो ना हो। नंदलाला का कृपा है। राधा राधा आराधना करो, कान्हा चली आवे, राधा शक्ति बिना ना कोई सामलिया दर्शन पावे। 40 साल बाबा आप यहाँ ठाकुर जी की सेवा की कोई देखो जी, साधारण चीज नहीं। प्रत्यक्ष दर्शन करो, जो भी भक्त आएगा इसी प्रकार का दर्शन होगा। बाबा, ये ये बाएं पंजा पूरा है जी, हाँ, बाएं चरण पूरा स्पष्ट दिख रहा है। ये दाहिने पैर का अंगूठा है, देखो पूरा, और ये लाठी का निशानी है, और भगवान का बंसी का निशानी भी देखो, ये बंसी, और छोटे छोटे गैया का पद चिन्ह भी देखो, गौ का पद चिन्ह, छोटे छोटे गैया मैया, छोटो सो ग्वाल, छोटो सो मैया मेरा मदन गोपाल। चरण का भीतर में 24 प्रकार का निशानी है। जब इस शिला पे हाँ जी, पूरा चरण में जब अभिषेक हो कर, जब सुबह का टाइम अभिषेक होता, धनु, तीर, कमाना, कमल का फूल, माला, कमंडलू। बाबा, ये बिल्कुल ठाकुर जी के चरण, मतलब ये ऐसा लगता नहीं है जैसे किसी ने बनाया हो, नहीं नहीं, ये बना हुआ नहीं है भगत जी, क्योंकि इसी इसमें शिला में ड्राइंग ये भी मिल नहीं रहा हुआ। है और उसी शिला में वो रंग मिल हाँ जी। कहीं से भी ऐसे लग नहीं रहा है इसमें कुछ चला हो। नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं है। ये ऑटोमेटिक ठाकुर जी जो खड़े होकर वेणु वादन किया, तो वेणु में इतनी करंट। वैसे आसान। बाबा, ब्रज में कई जगह ऐसे लोगों ने चिन्ह मिले पर्वतों पे, जहाँ जहाँ मिले वहीं वहीं फिर भक्त लोगों ने फिर दर्शन किया है वो। ये महापुरुष लोग जो जिन्न स्थापना, जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत चिन्ह बनाइए, ये महापुरुष का ये लक्षण जिस पे होता, प्रभु जी कृपा करके उसको बुला लेते। अगर मुँह यहाँ नहीं बुलाते तो प्रभु जी ये सब खंड भन्न हो जाता है। बाबा, यहाँ यहाँ आप गौ माता की सेवा भी कर रहे हैं? गौ माता का भी सेवा करते। जब से यहाँ गौ चराया भगवान, तो उसी माध्यम से हम भी गौ उसी भाव को रखते, लेके। पहले से गौ रखते। और हमारे जो बाबा हैं, इतना सुंदर जो आनंद दिया है, आइए उनकी सेवा में हम ये पूछना चाहते हैं। बाबा, ये जो गौवंश है, आप ही सेवा करते हैं इनकी? ये कृष्ण का वंशावली है, देसी गौ है बिल्कुल,
और इनका सेवक तो क्या, हम तो गोबर उठाने वाले, गौ का गोबर उठा तो देते। अगर हम सब भक्त लोग कुछ भी भाव रखें सेवा का इस स्थान पे, क्या क्या सेवा कर सकते हैं? सेवा तो पहला नंबर तो इनके लिए भूसी डालो, दूसरी नंबर इनके आटा पहुंचाओ, तीसरी नंबर इनके लिए छाया बढ़िया थोड़ा सा होना चाहिए। गौ तब प्रसन्न हो जाएंगी तो सोचो जी सब कुछ प्रसन्न हो गया। हाँ, गोविंद तो कहते मेरा गौ अगर सुख हो गया तो मैं अपने आप सुखी हूँ। और क्योंकि भगवान कृष्ण की भी कोई भगवान है तो वो गौ माता है। गौ माता, बाबा ये पक्का करने के लिए आप ऐसे बता रहे थे, इसका गौ का छाया हो जाए, पक्का हो जाए। ये गौ देखिए आप, माता का रज ये जमुना बाबा शंकर का जो भाव है ना वो पुराना गौचारण लीला वाला ही है। जब कृष्ण भगवान यहाँ पर आए गैया नीचे ले, जमुना रज बीत जाए, ऊपर का छाया बढ़िया हो जाए, पत्थर घाटर लग जाए, थोड़ा बरसात से बन जाए। थोड़ा बाहर से दिखाइए, देखिए यहाँ से समझ में आएगा आपको। या अगर बारिश आ जाए तो यहाँ पानी भर जाता है, हाँ, पानी कीचड़ भी हो जाता है, कीचड़ भी हो जाता है। देखो। तो उस स्थिति में ये थोड़ा ये खुम्मा यहाँ से उड़ के थोड़ा वो जो बुढ़िया गैया है वहीं तक थोड़ा ये छाया बन जाए। अच्छा इसका यहाँ छाया बन जाए। और यहाँ जमुना सेंटर बीत जाए, थोड़ा गुदगुदा में बैठे रहे गौ माता, तो गौ सवा रेती थोड़ा गिर जाए उसमें बैठी रहे। क्या बात है बाबा, बहुत सुंदर। वो तो फिर कुंड है ही उधर है। और चरण गंगा है। चलिए बाबा, राधा रानी और नंद का लाल दोनों कृपा करेंगे तो तुम्हारी गौ माता की सेवा में कोई ना कोई जरूर। अरे किशोरी अब देखो जी किस पे कृपा होती है। किशोरी जी बड़ी कृपालु है। किशोरी जी को कृपा जब करेंगी तो श्याम सुंदर को जरूर प्रेरणा करेंगी। श्याम सुंदर कृपा करेंगी तो किशोरी जी को प्रेरणा करेंगी। जय गौ राधा माता। कृष्ण की, राधा कृष्ण एक कृष्ण ही, एक प्राण दूध ही। दूध ही। तो इस तरीके का आनंद हमने जो आज लिया, ये बड़ा अलौकिक आनंद था हमारे नंदगांव का। तो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। भगवान श्री कृष्ण के गांव नंदगांव के पास भगवान कृष्ण के चरणों से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे। जय श्री राधे।